हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। माय नेम इज़ जुनैद अली। आज आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। जानिए प्रकाश से अपवर्तन से जुड़ी हुई बातें। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि अगर आप नोटबुक लेके नहीं बैठेंगे तो खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। मैं जो कुछ आपको बताऊं आप नोट करते चलें, इससे आपकी अच्छी तैयारी होगी। मैं आपको हर वीडियो में यही बात सबसे पहले बताता हूं, क्योंकि अगर आप वीडियो खाली देख रहे हैं तो इससे कुछ नहीं फ़ायदा है आपका। आप नोटबुक लेके बैठे हैं तो उस पर मेन पॉइंट जो है आप नोट करते चलिए, इससे आपकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कि प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, जानिए। प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। दोस्तों, मान लिया ये हमारा एक प्रकाश की किरण है, ये हमारा विरल माध्यम है। विरल माध्यम वायु ले लेते हैं, ठीक है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। मान लीजिए प्रकाश की किरण सीधी जा रही थी, जब इसने सघन माध्यम में प्रवेश किया तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो गई। आपको फिगर पे साफ दिख रहा होगा, ये किरण सीधी जा रही थी, यहाँ इस बिंदु आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद ये थोड़ी सी तिरछी हो गई। इसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको फिर बताता हूँ। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मान लिया ये हमारा विरल माध्यम है और इसके नीचे वाला पोर्शन ये सघन माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में पहुंचेगी तो ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं आपको इसका लाइव करके बता देता हूँ। आप ये एग्जाम्पल घर पर भी कर सकते हैं। मान लिया हमने गिलास में पानी भर लिया है, इसमें हम जब कोई छड़ डालेंगे, ऐसे आपको दिखना चाहिए, दिख रहा होगा। अगर इसमें कोई छड़ डालेंगे तो ये हमें उभरी हुई दिखाई देगी। ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो रही है। देखिए ये अंदर वाला पोर्शन है, ये हमें हल्का तिरछा दिखाई देगा। ठीक है, मान लिया ये मान लिया यहाँ पर हम कोई गिलास लिया मैंने अभी, मैं आपको बता देता हूँ। जब इसमें पानी भरा हुआ है, जिसमें फिर कोई छड़ डालेंगे तो हमें ये, मान लिया सीधी छड़ डाली तो हमें हल्की ये तिरछी नजर आएगी। इसे ही हम अपवर्तन कहते हैं। ये अपने मार्ग से विचलित होती है। ये एग्जाम्पल हम घर पर भी कर सकते हैं। जैसे बाल्टी लें, उसमें हम पानी भर लें, उसमें हम अपना जब हाथ डालेंगे तो हमें हाथ अपना तिरछा दिखाई देगा। इसी को हम अपवर्तन करते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इसी घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। चलिए आपने समझ लिया होगा कि जब प्रकाश की कोई किरण विरल माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब वो प्रवेश करेगी तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाएगी। मैंने आपको लाइव करके भी बता दिया। आप ये घर पर भी एग्जाम्पल कर सकते हैं। जैसे आप कोई बाल्टी लेना, उसमें अगर आप अपना हाथ डालेंगे इस तरह से तो आपको हाथ अपना तिरछा दिखाई देगा। ये हमने घर पर कई बार प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। प्रकाश का अपवर्तन हो गया, मैं इसके आपको नियम बता देता हूँ। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। अपवर्तन 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 के नियम। कि अपवर्तन के नियम क्या है, ठीक है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर दें। जो हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो इससे आपका घाटा है, क्योंकि जब तक अपनी स्ट्रगल, अपनी अपनी जो कार्य क्षमता है, जब तक अपनी स्ट्रगल को छुपा कर रखो, अपनी स्ट्रगल को तब तक छुपा कर रखो जब तक कि आपकी सक्सेस शोर ना मचा दे। यानी कि अपनी मेहनत को जब तक छुपा कर रखो जब तक आपकी सफलता जो है शोर ना मचा दे। ठीक है।
वक्त दोस्तों एक रेत की तरह होता है, अगर आप इसको मुट्ठी में दाबेंगे तो रेत निकल ही जाती है। इसी प्रकार वक्त होता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता है। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, इतनी मेहनत करें तो माँ कसम आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अपवर्त अपवर्तन के नियम। ठीक, अपवर्तन के नियम। पहले मैंने आपको ये परिभाषा बता चुके हैं पहले कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। इस घटना को दोस्तों हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद हम जानेंगे प्रकाश अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, पहला नियम इसका होता है आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आपतित किरण और अपवर्तित अपवर्तित किरण दोस्तों ये वाली होती है जो यहाँ से जा रही है। पिछले वीडियो में मैंने ये सतह जो थी ये मतलब इसके एक तरफ पॉलिश कर दी थी क्योंकि इसमें परावर्तन होना था। अगर ये इसके एक तरफ पॉलिश कर देंगे तो यहाँ पे अपवर्तन हो जाएगा, अपवर्तन परावर्तन हो जाएगा, अपवर्तन नहीं हुआ। इसलिए मैंने ये कांच की पृष्ठ ली है, ठीक है, जिससे कि हमारे प्रकाश की किरण आर पार निकल जाए। इसके हम आगे आपको बताएंगे पारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश की, वो अगली बात है, ठीक है। अपवर्तन के नियम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम, ये दोनों माध्यम विरल माध्यम और सघन माध्यम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम हो गया आपका अपवर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला नियम आपको बताया आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यम, ये मेरा विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, ठीक है। आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों, विरल माध्यम सघन माध्यम, मैंने यहाँ दो माध्यम लिए, ठीक है। फिर मैं आपको दोबारा बताता हूँ, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पहला आपका नियम हो गया। दूसरा नियम इसका होता है दोस्तों, किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, किसी निश्चित रंग व किसी निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण कीजिया, आपतन कोण कीजिया, आपतन कोण कीजिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिया, अपवर्तन कोण कीजिया, अपवर्तन कोण कीजिया साइन आर का अनुपात स्थिर होता है। मैं आपको दोबारा बताता हूं, किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण कीजिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिया साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, स्थिर होता है। इसे ही दोस्तों हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। मैं आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों नियम मैं आपको दोबारा बताता हूं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसका दूसरा नियम मैंने आपको बताया, किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यम, किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण कीजिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिया साइन आर का अनुपात स्थिर होता है, ठीक है, का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम, इसका फॉर्मूला होता है साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। स्थिरांक, आप सोच रहे हैं स्थिरांक क्या है? ये दोस्तों एक कांस्टेंट होता है, इसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई अपान साइन आर बराबर स्थिरांक। स्थिरांक को कहते हैं दोस्तों हम दूसरे माध्यम के सापेक्ष, दूसरे माध्यम के सापेक्ष, माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक,
अपवर्तनांक। चलिए, हमारा अपवर्तन का पोर्शन पूरा हो चुका है। मैं आपको दोबारा इसके नियम बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है ये, कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा इसका नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं, कि किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण कीजिए साइन आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का मान का अनुपात स्थिर होता है। साइन आई बराबर स्थिरांक, इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और स्थिरांक ये कांस्टेंट होता है हमारा दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। आगे हम आपको बताते हैं पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ये मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आगे हम आपको बताएंगे पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कौन से होते हैं, जानेंगे। पहले बात करते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आर पार चली जाए उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा होती है इनकी पारदर्शी पदार्थ की। ऐसे पदार्थ जो जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार चली जाएं उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे ये हम कोई पदार्थ ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण पड़ रही है इसके ऊपर, ये प्रकाश की किरण इस पर पड़ेगी तो ये इससे आर पार चली जाए, इसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं पारदर्शी पदार्थ हो गया, इसके बाद में नंबर आएगा अपारदर्शी पदार्थ, फिर उसके बाद होता है अपारभासी पदार्थ, ठीक है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मैं कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें कि जिसका हम सोल्यूशन आपको भेज देंगे, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि अगर आप हाई स्कूल में हैं तो हम बहुत ही अच्छी तैयारी करा रहे हैं। हमारे चैनल टारगेट भी जुनैद सर पे आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अच्छे से अच्छी तैयारी करें, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन स्कूल तो अभी खुल नहीं रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर पर ही अच्छी तैयारी करें, क्योंकि जब परीक्षा नज़दीक आ जाती है कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम अभी पढ़ लेंगे, अभी 6 महीने का टाइम है, 3 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है। इससे टाइम, मैंने आपको पहले बताया कि टाइम किसी का इंतजार नहीं देखता है, टाइम अपना चलता रहता है आगे। जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। वैसा आपको नंबर एग्ज़ाम हो जाएंगे, उसके बाद रिजल्ट में आपको नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अच्छी सी तैयारी करें और अच्छे नंबर आएँ, ठीक है। पारदर्शी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती हैं उसे हम पारदर्शी पदार्थ। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती हैं दोस्तों, हम उन्हें पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पे हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं कांच, दूसरा लेते हैं पानी, ठीक है। मतलब जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती हैं उन्हें हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हमने लिया कांच, कांच में प्रकाश की किरणें आर पार चली जाती हैं, पानी में भी चली जाती हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है अपारदर्शी पदार्थ का। अपारदर्शी पदार्थ पहले हम अपारदर्शी से पहले आपको बता देते हैं पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ पारभासी पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बहुत ही कम मात्रा में आर पार होती हैं उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि अगर प्रकाश की किरणें पड़ रही हैं तो उसमें बहुत ही कम मात्रा में, 1 2 3 मतलब छोटी सी मात्रा में निकलेंगी। मान लिया यहाँ पर
कोई अपार पारभासी पदार्थ है, ठीक है, पारभासी पदार्थ है, अगर इस पे इतनी प्रकाश की किरणें गिर रही हैं, ये मान लिया प्रकाश की किरणें इस पे आ रही हैं, ठीक है, तो इससे बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि एक दो धुंधली, एक तरीके से जान सकते बहुत ही कम, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें बहुत ही कम मात्रा में आर पार हों उन्हें हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल पे दोस्तों हम क्या लेंगे एग्जाम्पल में, इसमें लेंगे शहद, शहद जो खाने वाला होता है शहद, ठीक है, शहद। उसके बाद में एक दूसरा ले लेते हैं तेल लगा कागज, तेल लगा कागज, ये एग्जाम्पल हम घर पर भी कर सकते हैं। शहद में दोस्तों हम जब प्रकाश की किरण कोई टार्च वार्च वगैरह मारेंगे तो उससे बहुत ही कम रोशनी यानी कि धुंधला टाइप का दिखाएगा हमको, ठीक है। उसके बाद में अगर आपके पास कागज है आप ये घर पर भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तेल, अगर कोई कागज है आपके पास उसको तेल में डुबो लें, फिर उसके बाद में उसके ऊपर टॉर्च मारते हैं, टॉर्च मारेंगे जब हम कागज पे टॉर्च मारेंगे तो उसमें से बहुत ही धुंधला प्रकाश निकलेगा, मतलब प्रकाश की किरणें उसमें से बहुत ही कम मात्रा में आर पार जाएंगी, इसे हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद में नंबर आता है अपारदर्शी पदार्थ। जानिए अपारदर्शी पदार्थ कैसे होते हैं। अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ, ये जानेंगे अपारदर्शी पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं। ये बहुत ही सिंपल सा है, उसमें प्रकाश की किरणें आर पार हो रही थी, पारभासी में बहुत ही कम हो रही थी, और इसमें प्रकाश की किरणें एक भी प्रकाश की किरण आर पार नहीं जाएगी। इसकी डेफिनेशन बनती है ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती, आर पार नहीं हो पाती, उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आपने समझ लिया होगा, बहुत ही इजी पर डेफिनेशन थी ये। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके एग्जाम्पल में क्या लेंगे हम दोस्तों, उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं जैसे लकड़ी, लकड़ी कामा लोहे की चादर, लोहे की चादर, आपने समझ लिया होगा। ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरणें आर पार नहीं हो पाती हैं दोस्तों उन्हें हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर क्या लिया, लकड़ी, लोहे की चादर इत्यादि, मतलब आप लकड़ी लेंगे तो उस पर टॉर्च मारेंगे तो उससे मान लिया ये अपारदर्शी पदार्थ है मेरा, ये जो बोर्ड है लगा हुआ है इसमें अगर हम टॉर्च यहाँ पर मारेंगे तो इसके प्रकाश उधर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पर कोई कांच का लेते तो उसमें हम मारते टॉर्च तो प्रकाश की किरण आर पार चली जाती। बोर्ड है, अगर यहाँ पे हम टॉर्च मारेंगे इसके ऊपर तो ये टकरा कर वापस आ जाएगा हमारा, मतलब परावर्तन हो जाएगा, ये इसके आर पार नहीं जाएगा, ठीक है। ये हमारा पारदर्शी पदार्थ हो गया है। अगली वीडियो दोस्तों हम लेकर आएंगे आपके लिए भौतिक राशि होगी, क्योंकि पेपर में भौतिक राशियां पूछ देते हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या है, समय का मात्रक क्या होता है, चाल का मात्रक क्या होता है। इसी से जुड़ी अगली वीडियो मेरी होगी। अगर आप इसी तरह से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो माँ कसम आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इसी तरह अपनी तैयारी जारी रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आप चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ा रहा हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप बहुत ही मेहनत से पढ़ें, क्योंकि तैयारी जब भी आपकी अच्छी होगी जब आप अच्छी मेहनत करेंगे। मतलब बोलने से कुछ नहीं होता है, अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आप इसी तरह तैयारी जारी रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में।